हमारे एक नव चैनल जेकर नाम डीके ऑडियो जेमा आप मन ला जय झांकी और रामायण की ऑडियो सुने बर मिलही। तो संगवारी हो हमारे एक और चैनल है जेकर नाम है डीके म्यूजिक जेमा आप मन ला बेंजो ऑर्गन पैड से जुड़े हुए म्यूजिक सुनने को मिलेगी। यहाँ बाबा जी लिखिस की खैची सरासन श्रवण लागी छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। जय माँ दुर्गा मानस परिवार बाशिन गरिया बंद के साथ चलन लंका कांड दोहा क्रमांक 102। एक बार जोरदार जयकारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवकर पश्चात सुंदर कथा के श्रवण पान करण। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा राम चंद्र की जय। लाल दे लाल
मारी लसै अरु धरि लाल लागू वज्र देह दानो दलन जय 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 कापिसो
जान सही तो लमा डरे हो राम लखन लागत हाथ छोड़ाए भूत प्रेत देख टोला डराए मारुति पार तोर को नो दे पाए सबके बिगड़े काज बनाए हाथ गदा है कभी मुखवाला हो हाथ गदा है कभी मुखवाला अचरज महिमा दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो जय 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 अजनी के लाला हो जय 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 अजनी के लाला लंक मगध मताए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो प्रेम से बोल राजा राम चंद्र की जय वक्रतुंड महाकारि सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छत्तीसगढ़ के पावन भैया विचार करिया धीरज धरिया नौजवान बुद्धिमान श्यान मितान किसान राम कथा के छिन भिन करिया दूध पानी के अलग करिया ऊंचे सिंहासन के बैठिया परम आदरणीय गुरुदेव निर्णायक महोदय जी के चरण कमल में राम कथा ला गति देवैया अवैया जवैया गवैया बजैया नचैया कुदैया सबों के प्रशंसा की करिया गुरतुरबानी के बोलैया दार भात के पुरसैया परम आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के चरण कमल में राम कथा के आयोजन करिया टेंट लाइट माइक के लगवैया भागीरथी बन के अमृतमयी धारा के बहैया परम आदरणीय यह के आयोजक समिति आप सबों के चरण कमल में जय दुर्गा मानस परिवार ग्राम बासिंग गरियाबंद की डहर है आप सबों के चरण कमल में कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि नमन है। आज बहुत बढ़िया आनंद मंगल की बात है दाई खुशी की बात है कि नहीं खुशी की बात आज बिहनिया कल के शुरू हो गए पुण्य रूपी मेघ आज बिहनिया गण के छाए तोर गांव में अब जैसे पुण्य रूपी मेघ है छई से वैसे सुख रूपी वर्षा के आनंद हुई है कि नहीं जहां पुण्य रूपी मेघ छा जाते वो जगह में जरूर है कि सुख रूपी वर्षा आरंभ हो जाते हैं। आज वही प्रकार के सुंदर इस सुख रूपी वर्षा में सुंदर आनंद लेवत हो डुबकी लगावत हो ये शरीर तन मन धन सब समर्पण है। आज वही लसन शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कथे से जनो केवल रामायण सुन लेना ही मानव जीवन में पर्याप्त नहीं न केवल रामायण पढ़ लेना ही मानव जीवन में पर्याप्त है। इस मानव जीवन में पर्याप्त कौन होते हैं जब रामचरित मानस ल सुने विचार करे मानव जीवन में चिंतन करे मंथन करे तब कहीं जाके सार्थक होते हैं। एतीले पढ़े न वेतीले निकाल देना तो वो सार्थक नहीं है। संत जी बताते हैं 100 करोड़ रामायण बताते दाई
और 100 करोड़ रामायण में से एक तुलसीकृत रामायण लेकिन मुख्यतः आधार माने की से 100 करोड़ रामायण है भैया, जेमा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसीकृत मानस में निचोड़ करी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 114 उपनिवेश जेकर सारांश बात संत जी में निचोड़ करे हैं। 100 करोड़ रामायण में से हम कतो रामायण पढ़ते हैं, कोनो आनंद रामायण पढ़ते, कोनो आस्था रामायण पढ़ते हैं, कोनो वाल्मीकि रामायण पढ़ते, कोनो सुख सागर पढ़ते, कोनो रामानंद सागर पढ़ते, कोनो अध्यात्म रामायण पढ़ते। बहुत से ऐसे रामायण हैं जिसमें अनेक प्रकार से भगवान की लीला के वर्णन करे हैं। वह जो लीला के वर्णन करे हैं कोई भी रामायण में करे वह मिथ्या नहीं है, वह सार है। और उसी सारांश बात को इसमें एक निचोड़ करे है 4 वेदों के अनुसार, जिसको संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रेरित या आम जनता के लिए, हम जैसे एक अज्ञानता को ज्ञान मार्ग में चलने के लिए आज ही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के धुर्र के चरण कमल के वंदन करके आप जैसे जते संत ज्ञानी हो तेकर धुर्र के चरण कमल के वंदन करके रामचरितमानस कुछ छोटी सी वाणी से गुठियाए के प्रयास करूं। सज्जनों, आज भी कहते हैं कोई भी घटना घटित हो ही तेकर संकेत पहले मिलते हैं, बगैर संकेत के कोई चीज संभवतः नहीं है। आप कोई भी कार्य कर लो, जब तक ओकर संकेत नहीं रही तब तक वह घटना घटित नहीं हो। चाहे आप सुख के घटना घटित हो जाते हैं, सुख के कार्य करो तब वो घटना घटित होते हैं, और दुख के कार्य हो जाते हैं तब वो घटना घटित हो जाते हैं। रात कन कोनो घोड़ा नरिया दही, रात कन कोनो गधा नरिया दही, तब आदमी के मन में संदेह होते आज गधा नरियावत कैसे है, कुछ न कुछ तो कारण है। सियार चिल्ला दही तो आज सियार के चिल्लाए के कारण का है। कुकुर भूखे ही तो हमर महतारी बड़े बहन जो सुतुर के कथे, आज रात भर कुकुर भूकिस वो कछु कछु कुछ कुछ कारण होही। अरे कोनो चोरहट हो रहा था रही सुहित या कुछ कारण हो, और संभवतः वास्तव में वो कारण के पता चल जाते हैं। आज वही रामचरितमानस के बारे में चर्चा करबो, जेकर घटना घटित होए के पहली बड़ा ही अपशकुन है। और बड़ा अपशकुन के खेल खिलाने वाला कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान है। संसार में राम के बगैर पत्ता नहीं ढोला है। यही परमपिता परमात्मा की कृपा है जो कि ओकरे आशीर्वाद से दुनिया ला आज नचावत है, दुनिया ला एक खिलावत है। कौन है? यही भगवान परमपिता परमात्मा राम है। आज देख मर्यादा के रखने वाला है, सबके सम्मान करने वाला है। आज की जगह कौन बोले विभीषण महाराज भलो कहिस प्रभु, ये तो बहुत मायावती है रावण जी, ये रावण बहुत मायावती है, लकत को प्रयास करबे पर नहीं मरे, लेकिन इसका नाभिक कुंड में अमृत है, उसी अमृत को सोखना पड़ेगा। का बोला भगवान नहीं जानत रही सोहीगा, भगवान परमपिता परमात्मा नहीं जानत रही सोहीगा दाई, बोला भगवान जानत रही से, पर वहां पे विभीषण महाराज की बातों के सम्मान करना रही से। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होती, जब उसकी बातों के सम्मान नहीं करती, उतना बड़े खेल नहीं खेलाते, तब तक ओकर बात के सम्मान कैसे होती, और सम्मान नहीं होती तो मेरे पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे कहते। इसीलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सबके मर्यादा रखे, छोटे का भी मर्यादा, बड़े का भी मर्यादा, संत का भी मर्यादा, असंत का भी मर्यादा, सबका मर्यादा रखे। आज वही प्रसंग है कि खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनिश। सायक के अर्थ बाण को उपदेश दिए, फनिश का अर्थ यहाँ पे सर्प को उपदेश दिए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में आज लंका कांड में बताई। जेला आज भी संत मन श्यान मन कहिस, पानी के बूंद से कोई तस्वीर नहीं बनती, पानी के बूंदे से कोई तस्वीर नहीं बने, ख्वाबों से कोई तकदीर नहीं बनती। अरे प्रीत करना हो तो मेरे राम से करिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलते, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। ये जिंदगी दोबारा मिलने वाला है कहाँ? नहीं मिलने वाला है।
कर्म के अनुसार ही जिंदगी मिलते तो अच्छा कर्म करना चाहिए, और अच्छा कर्म करने वाले ने दोबारा जिंदगी मिलते तो प्रीत मेरे राम से होना चाहिए। और जो राम से प्रीत न करें, राम से प्रेम न करें, उसी के लिए मेरे राम ने 31 बाण की छाया लगी, जिसमें एक बाण को अलग लगाएं और 30 बाण को अलग लगाएं, जिसमें से एक बाण कहाँ लगी और 30 बाण कहाँ जाकर गिरी। एक ठन भजन बाद विस्तार से बताऊं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। ये दुनिया में अमर नहीं है, को नोकेगा चोला। अरे आँखी में देख के अंधेरा हो गे, कहाँ मैं तोला। बच्छर बच्छर बीत गए, बच्छर बीत गए कई नक्षत्र जी। बच्छर बच्छर बीत गए, बच्छर 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 बीत गए, बच्छर बीत गए कई नक्षत्र जी। अरे जुग जुगले जुग जुगावते है भैया, राम नाम तू अक्षर जी, राम नाम तू अक्षर जी।
जय। सही बात है दाई, सब वादा करे नहीं का और सब क्रिया का खान की नहीं खान बता खान नहीं दाई, तुम्हें याद नहीं है ना? चलो मैं बता देता हूँ कौन दिन वादा करे रहे। आवाज भी कथे भैया एक तो वादा करो मत कोनो ला, अब वादा करते हो तो निभाना चाहिए, है कि नहीं निभावे तो बहुत रुष्ट हो जाते हैं। आज वही बात है, दाई पेट में रहे ना, दाई पेट में रहे तमल मूत्र मुबुक चुबुक रहे हैं परे रहे, तब भगवान ला निवेदन करें प्रभु एक आल कोठरी हमला निकाल दे, रोज दिन तो नाम लेबो रोज दिन तो भजन करबो। भगवान अतिक दयालु दाई हमार निवेदन ला स्वीकार करी और स्वीकार करके हमला बाहर निकाल दी। बाहर निकले के बाद वो भगवान के भजन भगवान के कीर्तन ला भुला गए, मोह माया में फंस गए, है कि नहीं? मैं कहता हूँ दाई अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी भगवान के भजन कर सकतन, भगवान के कीर्तन कर सकतन, तब ये मानव जीवन है ऊपर उठ सकते हैं। प्रेम होना तो भगवान से प्रेम होना, लगन होना तो भगवान के प्रति लगन होना, तबे तो कहते खलो का कहे लगे हर शाम सुहानी नहीं होती तो कोई प्यार की कहानी नहीं बनती, हर शाम सुहानी नहीं होती तो कोई प्यार की कहानी नहीं बनती। अरे कुछ तो असर है उस मोहब्बत में, वरना महलों की रहने वाले पार्वती शमशान के राजा महाकाल की दीवानी नहीं होती, शमशान के राजा महाकाल की दीवानी नहीं होती, है कि नहीं? तो प्रेम में का चीज की कमी है? प्रेम में बहुत बड़े दम है। आज देख जगत जननी मातेश्वरी सती है, जौन भगवान भोलेनाथ से सदक लिए प्रेम करत रही, लेकिन अपन यज्ञ में जाकर अपन शरीर ल त्यागी, फिर भी विष्णु भगवान लगी प्रभु अरे जन्म देवे मोला तो संसार में मोला दूसरा पति की आवश्यकता नहीं है, पति की आवश्यकता है तो भगवान भोलेनाथ ही पति होना चाहिए, संसार में दूसरा पति नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, ऐसे ही लगन होना चाहिए राम के प्रति, तभी कहीं संसारिक जीवन चल सकते, पारंपरिक जीवन चल सकते, अन्यथा नहीं चल सके। आज देखो सज्जनों जीवन में एक स्थिति कहते घलो अरे बनना है पीपर के पत्ते की तरह क्यों बनते हो, पीपर के पत्ते की तरह क्यों बनते हो, वक्त आने पर सूख कर गिर जाएगा। अरे बनना है तो मेहंदी के पत्ते की तरह बनो, वो पीस कर भी दूसरे की जिंदगी में रंग लाएगा, वो पीस कर भी दूसरे की जिंदगी में रंग लाएगा। मेहंदी के पत्ता है दूसरे की जिंदगी रंग भर देते दाई, हमार दाई में पीसते तो लाल लाल पक जाते, बढ़िया लगते। और पीपर के पत्ता देखो दिन पीस के देखो और लगा के देखो, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, है कि नहीं? फेंकेला ऐसे कह दे। आज वही कथा है सज्जनों, जो भगवान के प्रति प्रेम है, नजदीक में चटके है ना, तो ओकर भी ये रंग की जरूरत नहीं है, कलर की जरूरत नहीं है। जहाँ मेरे राम है वही तो सब कुछ कलर है, अरे जहाँ मेरे राम नहीं है वहाँ सब कुछ ही दुर्गति है। आज कही सी सायक एक नाभि सिर रोसा, सायक एक नाभि सिर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। सज्जनों आज देख परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी सारी खेल खिलाली, सारी नाच नचाती, और सारी नाच नचाए के बाद खेल खिलाए के बाद परमपिता परमात्मा रघुनाथ जी ने एक बाण खींची, एक बाण खींची। वही कौन से बाण? जो अग्नि की बाण, और उसी अग्नि के बाण को वहां पे मेरे राम ने कान तक चढ़ाया, और कान तक चढ़ा के ऐसे बाण लगे कि उस रावण महाराज की नाभिक कुंड में पड़े। जब रावण महाराज के उस नाभिक कुंड में पड़े तो रावण के अमृत कुंड है वहां पे सूखे लगे। ये संत जी का कहना है। सज्जनों अपर लगे भुज सिर करी रोसा। आज मानस के प्रेमी संगनों जब अमृत कुंड को अमृत को वहां पे सोख ली, अमृत को सोखने के बाद कहे कि लय सिर बाहु चले न राजा, और सिर भुज ही न रूंज मही नाचा। मानस के प्रेमी संगनों जब ये शरीर के अंतर्गत जे मायावी रही से, शरीर के अंतर्गत जे अहंकार रही से, और यही मोह माया से दबे एक माया रचने वाला रही से, वही कुंड है जो यहाँ पे सूख गए। सूखे के बाद में वह रावण महाराज जी है जो अत्थर हो गए, अकेला हो गए। अरे उसको कुछ सूझ नहीं लगी, न कुछ बुझ नहीं सरगिस, न कुछ नहीं लगी। भैया आप कोई कार्य करो तो, और कार्य करो तो कहीं उस जगह बुद्धि न पूरे, दिमाग न पूरे, तो उस कार्य कर होगा बिल्कुल नहीं कर सको। कहीं
कहीं कार्य में बुद्धि लग जाए, दिमाग लग जाए तो बराबर कार्य कर सकते हैं, लेकिन दिमाग नहीं पूरा तो कार्य करबे का नहीं करस। कनल पूछे लागी अब मती नहीं पूरा तो कोनो नहीं था का करबे, परे रहन दे चले अपन घंटा है कि नहीं। रावण महाराज सबो डहल सोचे, सबो डहल हरीश, अरे जेकर पाछू गरजत रहते सबो फूट के भाग घर घर ले। रावण महाराज हो गए अत्थर। तब कथे सज्जनों ले सिर बहु चले न राचा, और सिर भोज ही न रूज मही नाचा। सज्जनों परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी ने फिर ऐसे बाण लगाए जो वही 30 बाण हैं, पूरे इस भुजाओं को अलग कर दे। दोनों इस भुजाओं को अलग करे लगे, जैसे भुजा नीचे गिरे लगे तो केवल रावण महाराज की से धड़ बचे रहे। ये भुजा में सबो नीचे डहर गिर गए। अब बाज के कत के है ये पेट अत की बाची तय है, और पेट अत की बाची तले रावण महाराज नाचे थे, ठमठम थे, कूदते थे। रावण महाराज उत्तर धुरा नाचे लगे, उत्तर धुरा कूदे लगे, और जो हाँ देवता मन है जो भगवान परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी की जय जय कार बलाए लगे। है नहीं तो जय 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 कार बला को ना भगवान के प्रति प्रेम हेते हैं, तो भगवान से ही प्रेम होना चाहिए, दूसरा से प्रेम नहीं होना चाहिए। तभी किसी शायर ने कहा क्यों मरते हो किसी हसीना के लिए, अरे क्यों मरते हो किसी हसीना के लिए जो एक दुपट्टा ना दे सके, अरे उस वतन के लिए मरो जो कफन के लिए तिरंगा दे सके, जो कफन के लिए तिरंगा दे सके। मेरे दोस्त अरे किसी वतन के लिए मर के देखो, हमारे कफन के लिए 3 रंगों की तिरंगा मिल सकते हैं, और किसी आशिक के लिए मरने से आपको एक दुपट्टे भी नसीब नहीं होगा। तिनके पीछे क्यों घूमते हो, घूमना है तो वतन के पीछे मरो, अरे प्रेम करना है तो मेरे राम के पीछे प्रेम करो। आज यही मेरे राम परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी हैं, उस रावण महाराज को उसकी नानी को याद दिला दिए। केवल बच गया ये शरीर के धर, अरे धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर प्रति प्रभु प्रीत दुई खंडा। मानस के प्रेमी संतगणों जब वो बेहगर हो गए, हाथ अद्धर हो गए, उसके पास केवल धड़ बचे हैं, सिर अद्धर हो गए, तब वहां पे केवल एक धड़ के प्रबलता से दौड़े, ऐसे दौड़े लगे तो यह धरती है जो फंसने लगे। इतना वजनदार है ये रावण महाराज, इतना अहंकारी नहीं से, तो धरती धसने का अर्थ क्या है कि वास्तव में धरती क्या रावण की वजनाई से धसत रही से? जब रावण की वजनाई से यदि धरती धसत रही सो ही, तो रावण महाराज जी लंका में राज करत रही तो वो समय धरती क्यों न धसा। सज्जनों ये रावण महाराज की धरती का धसने का अर्थ संत जी ने ये लिखा, यही अज्ञानता, और अज्ञानता के कारण यदि लोग यहाँ बैठे रहे जिसमें ज्ञान न हो, तो लोग आज भी कहते हैं भाई अरे आप में कहीं राममय न हो, राममय जीवन भक्ति न हो, तो आप एक धरती के बोझ हो, आपके लिए इस धरती मिथ्या है जगह बैठना, इसलिए जीवन में आप बोझ के समान हो। तो रावण के अहंकार ने इस धरती को हिलाया, इसीलिए संत जी ने कहा यही अहंकारों के कारण, रावण के अहंकार के कारण धरती हिले है। ये अर्थ वहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात की विवेचना करी। धरनी धसई पर थाव प्रचंड, तब सर हरि प्रभु प्रीत दुई खंडा। मानस के प्रेमी संत समाज जब वहाँ पे रावण महाराज के धर दौड़े लगे, तो मेरे परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी की एक जो बाण है, वही जो 30 बाण मारे थे उसी में से एक जो बाण है, वही एक बाण है उसके ये शरीर को, इस धड़ को 2 भागों में बांट दिया। जैसे वहां पे 2 भागों में बांटते, एक भाग उधर गिरते और एक भाग इधर गिरते हैं, तो धरती फिर वहां पे कंपित उड़ सकते हैं। क्यों यह धरती कहते हैं, अरे इस धरती का बोझ अब अहंकार अत्याचार बढ़ जाने के बाद सह जाना मुझे मुश्किल होता है, नहीं सह पाऊंगा, इसीलिए यह धरती ने उसी बोझ को सहने के लिए वह तत्पर हो जाते हैं, उसीलिए वह हिल जाते हैं। आज भी देख यही परमपिता परमात्मा राम की जब अवतार नहीं हो रही, तब यही माँ धरती है एक गैया के रूप लेकर, एक गौ माता के रूप लेकर उस भगवान के पास गए, प्रभु यह धरती का बोझ अब मुझसे नहीं सहाता, कुछ न कुछ तो रक्षा करो, इस बोझ उतारने के लिए आपको अवतार लेना होगा। आज यही मेरे राम है जो इस धरती के बोझ को उतारते हैं। इसी को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तुलना दिए, गर जैसी मरत घोर रो भारी, अरे कहा राम उरन हतो पचारी। कितना सुंदर बात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, और कहें जब रावण महाराज जी के मरते के समय, रावण महाराज जी के एक धड़ अलग हैं और एक धड़ अलग है, अलग होते हुए वहां पे रावण महाराज जी ने बड़ा घोर से गर्जना करे, और बड़ा घोर से गर्जना करने के बाद ललकाले, राम तुम कहां हो, अरे पीछे क्यों हो, सामने हो मेरा,
मेरा परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी कितना दयालु है। अरे धर्म के भाव मेरे परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी जब सामने आते हैं तो यहाँ पे राम और रावण के धड़ों के सामने कैसा सवाल और जवाब होते हैं, उसको पुनः एक भजन बात बताऊं। बोल श्री रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राम। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। पंछी उड़ाते आकाश, करते वीर छाम पंछी उड़ाते आकाश, करते वीर छाम ये धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तै फिरावे कहाँ रे। छैहा भुइयाला छोड़ जवैया, तै फिरावे कहाँ रे। कतका जोरे का कमाए, पीढ़ी पीढ़ी भर माए। कतका जोरे का कमाए, पीढ़ी पीढ़ी भर माए। ये धरती के माने गुण बढ़ैया, मुक्ति पावे हारे, तै फिरावे कहाँ रे। छैहा भुइयाला छोड़ जवैया, तै फिरावे कहाँ रे। छैहा भुइयाला जवैया, तै फिरावे कहाँ रे। राम लागा न लागा बीत जाही जिंदगानी भैया। राम लागा न लागा मौका मिले मानुष तन के रे।
दीदी मनमा पीरी लागा मोह माया ते भुला गई भैया मनमा पीरी लागा सही लगे लमारी नोहिगा आप सब जन सिर्फ दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है और मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का और कथे का लीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा लीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा केवट भैया के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा लीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा केवट भैया के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा छत्तीसगढ़ में लाखों गांव देखा मगर खिसोरा कला गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा खिसोरा कला गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा। आइए आप सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है और मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का चीर के देखो दिल अपना तो सभी लोग से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करना है ताई भाई उठाओ ना वो कंजूसी नहीं करना है दोनों हाथ ऊपर करो सब जन से निवेदन भैया हो साउंड वाले भैया आपसे भी निवेदन आप सब जन से निवेदन और सबके दिलों पे क्या रखा है सीताराम लिखा रखा है प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है हेलो हेलो बाय बाय टाटा राम रमैया बोल हेलो हेलो बाय बाय टाटा राम रमैया बोल गाले गाले हरि के गाना बोल झूमता ना 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 गाले गाले हरि के गाना बोल झूमता ना 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 जी हेलो हेलो बाय बाय हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया बोल हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया बोल माथे के राखे भावना तुर बरदूठन बात ए मनमा बांधे के राखे भावना रामा तुर बरदूठन बात हरि तुर बरदूठन बात हरि तुर बरदूठन बात प्रभु तुर बरदूठन बात रामा तुर बरदूठन बात बोल श्यावर रामचंद्र की जय।